नमस्कार, मैं निकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका आचरण न्यूज में और डालते हैं नजर आज के कुछ मुख्य खबरों पर। ग्वालियर से कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली की शुरुआत। ग्वालियर पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह का किया पर्दाफाश। ग्वालियर भितरवार के ग्राम सांखनी में दर्दनाक हादसा। जोमेटो डिलीवरी बॉय बनकर साइबर टीम ने पकड़ा ठग। चिनौर क्षेत्र के रउआ गाँव में लगी भीषण आग, करोड़ों का हुआ नुकसान। जनकगंज थाना क्षेत्र में बेटे ने मां पर किया हमला। धर्मांतरण न करने पर पत्नी ने पति पर दर्ज कराई दुष्कर्म की एफआईआर। पहलगाम आतंकी हमले के चलते निगम परिषद की बैठक। अब खबरें कुछ विस्तार से। कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को ग्वालियर में प्रदेश स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया। यह कार्यक्रम वीरांगना लक्ष्मीबाई समाधि के सामने मैदान में शुरू हुआ। रैली में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, विधायक जयवर्धन सिंह, सतीश सिकरवार, साहब सिंह, सुरेश राजे, पूर्व मंत्री गोविंद सिंह और अरुण यादव सहित कई प्रमुख नेता शामिल थे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके। रैली में लगभग 4 से 5 हजार लोग मौजूद रहे। मैदान में 5000 कुर्सियां लगाई गई थी और तेज गर्मी को देखते हुए 40 से अधिक बड़े कूलर तथा ठंडे पानी की व्यवस्था की गई थी। रैली को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने कहा, कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई और संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए अब संविधान की रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में गरीबों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचार संविधान पर खतरा है। कार्यक्रम में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आमंत्रित किया गया था। भरी दोपहरी में 45 डिग्री टेम्परेचर में पूरे देश में अगर एक बात हो रही है, आज पूरा कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जगह जगह रैलियां कर रही है और बात कर रही है संविधान बचाने की। बात कर रहे महापुरुषों ने संविधान लागू किया, हमारी सबकी जिम्मेवारी है। जैसा सुप्रिया श्रीनेत जी ने कहा, खून की अंतिम बूंद तक अगर संविधान की रक्षा में अपनी शहादत देनी पड़ी तो तैयार रहोगे कि नहीं रहोगे? जोर से बताओ, रहोगे कि नहीं रहोगे? साथियों, ग्वालियर के डबरा से बड़ी खबर सामने आई है। हनी ट्रैप के जरिए किसानों को फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने इस मामले में महिला सरगना समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्यों ने किसान का अश्लील वीडियो बनाकर 6 लाख रुपए की मांग की थी। दरअसल डबरा सिटी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि पिछोर पुलिया के पास हनी ट्रैप गैंग का सरगना और उसकी महिला साथी मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस ने दबिश दी और दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान लल्ला तोमर और शालू के रूप में हुई है। दोनों ने 2,500 हजार का इनाम घोषित किया गया था। दोनों पर 2,500 हजार का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि शालू ने भितरवार निवासी एक किसान को अपने जाल में फंसाया और डबरा के संगम होटल बुलाया। होटल के कमरे में साथियों के साथ मिलकर किसान की पिटाई की गई और उसे निर्वस्त्र कर अश्लील वीडियो बनाया और 6 लाख रुपए की मांग की। विरोध करने पर 20,000 रुपए ऑनलाइन मंगवाए गए थे। डबरा सिटी के एक मामला कुछ दिन पूर्व कायम हुआ था। उसमें एक युवक को एक युवती द्वारा फ़ोन पर पहले बातचीत की गई और फिर उसको मिलने के लिए बुला लिया और फिर मिलने के बाद दूसरे स्थान पर जब मिलने बुलाया तो उसके 4 अन्य साथियों ने मिलकर उसके साथ में मारपीट कर हनी ट्रैप पर उससे वसूली की, उसके पेटीएम से पैसे निकलवाए। उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था 5 लोगों के विरुद्ध। उसमें से 3 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका था। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ग्वालियर द्वारा 2,500 करीब 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, 2,500 रुपये का। और डबरा पुलिस द्वारा लगातार उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था और डबरा पुलिस ने दोनों आरोपियों को, एक उसमें जो मेन महिला है और एक आरोपी है, दोनों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपियों से पूछताछ कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। तरवार क्षेत्र के ग्राम सांखनी में बीती रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। खेत में गेहूं की थ्रेशिंग के दौरान 48 वर्षीय रानी छीपा की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रामाकांत छीपा का परिवार खेत में थ्रेसर से गेहूं निकाल रहा था। थकान के चलते रानी छीपा वहीं खेत में सो गई थी। घना अंधेरा होने के कारण ट्रैक्टर चालक उन्हें देख नहीं सका और ट्रॉली का पहिया रानी के ऊपर से गुजर गया। हादसे के तुरंत बाद परिजन उन्हें भितरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने रानी को मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही भितरवार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना को लेकर अपराध दर्ज किया। वहीं एसडीओपी जितेंद्र नगाइच ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और घटना की जांच की जा रही है। इस हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल है। राज्य साइबर जोन ग्वालियर की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 31 लाख रुपए की ठगी करने वाले सागर कौरव को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है। खास बात यह रही कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जोमैटो डिलीवरी बॉय का वेश धारण कर 3 दिन तक उसकी रेकी की और फिर उसे दबोच लिया। दरअसल अक्टूबर 2023 में ग्वालियर के मुरार कैंट निवासी एक आर्मी अफसर के पास कॉल आया था। कॉल करने वाले ने खुद को शेयर मार्केट का रिसर्चर बताते हुए मोटे मुनाफे का लालच दिया और धीरे धीरे 31 लाख रुपए ठग लिए। जब लाभ नहीं मिला तो अधिकारी ने 1 मार्च 2024 को राज्य साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। जांच में पता चला कि आरोपी सागर कौरव भिंड जिले के दमोह कस्बे का रहने वाला है और उसने इंदौर में फर्जी कॉल सेंटर बनाकर गैंग के साथ ठगी को अंजाम दिया था। गैंग के 4 सदस्य पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। डीएसपी संजीव नयन शर्मा के अनुसार सागर कौरव को जल्द कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की जांच जारी रहेगी। ग्वालियर जिले के चिनौर क्षेत्र में रउआ गांव में शनिवार शाम खेतों में आग लगी। नरवाई की आग ने भयंकर रूप ले लिया। तेज आंधी और तूफानी हवाओं के बीच आग इतनी तेजी से फैली कि पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 4 ग्रामीण गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। वहीं करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। आगजनी की सूचना के बाद विधायक मोहन सिंह राठौड़ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को ढांढस बंधाया। हालांकि सूचना के बावजूद फायर ब्रिगेड 3 घंटे की देरी से पहुंची, जिससे तबाही और बढ़ गई। गाँव में 2 लोडिंग गाड़ियां, कई मकान, भूसे के ढेर और मोटरसाइकिलों में आग की भेंट चढ़ गई। हालांकि सूचना के बावजूद फायर ब्रिगेड 3 घंटे की देरी से पहुंची, जिससे तबाही और बढ़ गई। गांव में 2 लोडिंग गाड़ियां, कई मकान, भूसे के ढेर और मोटरसाइकिलें आग की भेंट चढ़ गईं। बीएसएफ टेकनपुर समेत डबरा, भितरवार और ग्वालियर के दमकल को बुलाकर आग पर काबू पाया गया। थाना प्रभारी और एसडीएम भी राहत कार्य में जुटे रहे। आग घाटमपुर और बागवई फार्म तक फैल गई, जिससे सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ। वास्तविक नुकसान का आकलन सुबह तक हो सकता है। ग्रामीणों को अब राहत और मुआवजे की उम्मीद है। ग्वालियर के थाना जनकगंज क्षेत्र के न्यू शांति नगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने अपनी ही मां के साथ मारपीट कर गला दबाने का प्रयास किया। मिली जानकारी के अनुसार बेटे ने किसी विवाद के चलते अपनी मां से झगड़ा किया और गुस्से में आकर उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान महिला जमीन पर गिर पड़ी और बुरी तरह घायल हो गई। घटना के समय शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और महिला को बचाया। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। पूरी घटना क्षेत्र में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आरोपी बेटे की क्रूरता स्पष्ट देखी जा सकती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैला दिया है। वहीं लोग मां के साथ हुए इस दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां धर्मांतरण न करने पर पत्नी ने पति पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवा दी है। ग्वालियर निवासी गजेंद्र सिंह कुशवाहा ने आरोप लगाया कि वे लंबे समय से एक युवती के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। युवती सादर जीआरपी में आरक्षक के पद पर कार्यरत है। गजेंद्र के मुताबिक जब युवती गर्भवती हुई तो उसने खुद धर्म परिवर्तन कर आर्य समाज में विवाह कर लिया। दोनों ने शादी के प्रमाण स्वरूप दस्तावेज, फोटो और वीडियो पुलिस को सौंपे हैं। अब युवती उस पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बना रही है। गजेंद्र का कहना है कि जब उसने धर्म बदलने से इनकार किया तो उसकी पत्नी ने अपने ही जीआरपी थाने में उसके खिलाफ
दुष्कर्म का मामला दर्ज करा दिया। साथ ही पत्नी ने धमकी दी कि यदि वह इस्लाम नहीं अपनाता तो वह बच्चे को अपने साथ ले जाएगी। फिलहाल दमोह पुलिस ने गजेंद्र के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला देश भर में धर्मांतरण को लेकर चल रही बहस के बीच एक अनोखी मिसाल बनकर सामने आया है। ग्वालियर नगर निगम परिषद की बैठक पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए सैलानियों को श्रद्धांजलि देने के साथ स्थगित कर दी गई, लेकिन शहर में हर दिन पानी आपूर्ति का फैसला हो गया है। 1 मई से निगम रोजाना पेयजल आपूर्ति करेगा। बैठक में नियमित पेयजल सहित 3 बड़े मुद्दों पर चर्चा होनी थी। यह बैठक अब 13 मई को होगी। का भी था जो 1 तारीख से हमें प्रतिदिन शहर को पानी देना है, लेकिन चूंकि देश में बहुत बड़ी घटना है, सारे सदन के पार्षद पक्ष विपक्ष सबकी मांग थी, उन्होंने लिख के दिया था कि शोक प्रस्ताव पढ़ के बैठक स्थगित की जाए। लेकिन दूसरी तरफ शहर हित को देखते हुए पानी भी जरूरी था, इसलिए सत्ता पक्ष MIC से प्रस्ताव आया है, विपक्ष को चर्चा करनी थी, तो प्रतिपक्ष पार्षद दल ने लिख के दे दिया है कि आगामी बैठक में हम इसकी सहमति दे देंगे, आयुक्त 1 तारीख से पानी दे सकते हैं। तो कुल मिला के वो बिंदु का पटाक्षेप हो चुका है। 1 तारीख से शहर को पानी मिलेगा। आगामी जब बैठक होगी 13 तारीख को, तब उस बिंदु की पुष्टि कर दी जाएगी। जबकि इस मामले पर नेता सत्ता पक्ष और उपनेता सत्ता पक्ष दोनों ने भरोसा दिलाया है कि तिगरा में हर दिन पेयजल आपूर्ति के लिए पर्याप्त पानी है। हरिपाल ने इस मामले में पिछले एक फैसले पर कटाक्ष किया तो उपनेता मंगल यादव ने जल संसाधन महकमे के आकलन के आधार पर तिगरा में पर्याप्त जल भंडार होने का भरोसा दिलाया। ग्वालियर नगर निगम परिषद की बैठक पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए सैलानियों को श्रद्धांजलि देने के साथ स्थगित कर दी गई, लेकिन शहर में हर दिन पानी आपूर्ति का फैसला हो गया है। 1 मई से निगम रोजाना पेयजल आपूर्ति करेगा। बैठक में नियमित पेयजल सहित 3 बड़े मुद्दों पर चर्चा होनी थी। ये बैठक अब 13 मई को होगी। जबकि इस मसले पर नेता प्रतिपक्ष और MIC मेंबर दोनों ने भरोसा दिलाया कि तिगरा में हर दिन पेयजल आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त पानी है। हरिपाल ने इस मामले में पिछले एक फैसले पर कटाक्ष किया तो MIC मेंबर अवधेश कौरव ने जल संसाधन महकमे के आकलन के आधार पर तिगरा में पर्याप्त जल भंडार होने का भरोसा दिलाया। तिगरा में जो स्थिति है उसका जब अधिकारियों से और इरिगेशन के लोगों से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि अगर हम 1 मई से पानी देना शुरू करेंगे तो हम पे पर्याप्त व्यवस्था सितंबर तक के लिए है। तो ऐसी स्थिति में कर सकते हैं जब तक जुलाई और अगस्त में बरसात हो ही जाती है। तो इसलिए पहले ही MIC से 30 अप्रैल के लिए प्रस्ताव आया था, लेकिन परिषद में बैठक में नहीं हो पाई थी, इसलिए अब बैठक हुई थी। लेकिन आज भी जो पहलगाम में हमला हुआ है उसको लेकर के श्रद्धांजलि सभा भी रखी गई थी, लेकिन पानी का मामला था तो साथ ही पार्षदों ने लिख के भी दे दिया है, तो उसको आदेश भी हो गए हैं आसंदी से कि 1 मई से पर डे पानी दिया जाए। देखिए मैं बताऊं, पिछली बार जिस तरह से बारिश हुई, हमारा तिगरा भरा, उसके ऊपर के डैम भी भरे, ये सब आप स्टेट टाइम के से ये सब आपस में लिंकेड है, ये सारे लिंकअप है। अब है क्या कि पिछली परिषद में सर्दियों में हमारी नगर की जो मुखिया उन्होंने सर्दियों में पानी देने का निर्णय ले लिया था, जबकि नियम ये है कि सर्दियों में तो 1 दिन छोड़ के दो पानी, लेकिन ज़रूरत जो जनता को पड़ती है गर्मी में पड़ती है। तो 1 मई से जो प्रस्ताव नगर निगम कमिश्नर लेके आए नगर निगम में हमारी परिषद में, तो हमको वो प्रस्ताव में हम समर्थन करते हैं। किस लिए कि हमारे इस शहर में ऐसे हजारों गरीब भाई बहन हैं बेचारे जिनके पास पानी स्टोर करने की व्यवस्था नहीं है। तो फिलहाल अब निगम परिषद की आज स्थगित हुई बैठक 13 मई को होगी, जिसमें बाकी बचे 2 मामलों में चर्चा होगी। तो यह थी आज की कुछ मुख्य खबरें। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे, तब तक जुड़े रहें आचरण न्यूज के साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।